फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 16 तक। प्रज्ञा अपनी ही प्रशंसा कर रही है। वह अपने लोगों के बीच अपना ही गुणगान करती है। वह सर्वोच्च की सभा में बोलती है और उसके सामर्थ्य के सामने अपना यश गाती है। मैं अकेले ही आकाश मंडल का चक्कर लगाया और महागर्त की गहराई का भ्रमण किया। मुझे समुद्र की लहरों पर, समस्त पृथ्वी पर, समस्त प्रजातियों और राष्ट्रों पर अधिकार मिला। मैं उन सब में विश्राम का स्थान ढूंढती हूँ। मैं किसके यहाँ निवास करूं? तब विश्व के स्रष्टा ने मुझे आदेश दिया। मेरे सृष्टिकर्ता ने मेरे रहने का स्थान निश्चित किया। उसने मुझसे कहा, याकूब में डेरा डालो, इस्राएल में निवास करो और मेरी प्रजा में जड़ पकड़ो। उसने आदि में युगों से पहले मेरी सृष्टि की थी और मैं अनंत काल तक बनी रहूंगी। मैं उसके सामने पवित्र मंदिर में सेवा करती रही और इस प्रकार सियोन मेरा निवास बन गया। मुझे परम प्रिय नगर में विश्राम मिला। यरूशलेम मेरा अधिकार क्षेत्र बन गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। अनुवाक्य। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच रहा। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 6, 15 से 18 तक। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर
उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करें, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। मसीह मनुष्यों के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए, स्वर्गदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए, संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 18। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था,
संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने जीवन की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला है, और अंत में उन्होंने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा बोला है। वह प्रभु जो संसार के पहले विद्यमान थे, ईश्वर ने उनके द्वारा संसार को बनाया और उसने यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम मनुष्यों की सृष्टि किया। उन्होंने अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया ताकि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से जुड़कर हम पवित्र और निष्कलंक बने और यीशु ख्रिस्त के साथ उनका दत्तक पुत्र पुत्रियां बना रहे। उन्होंने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया, इतना दीन बना लिया कि उन्होंने मनुष्य की दासता में रहकर उन्होंने मनुष्य से भी अपने आप को छोटा और दीन बना लिया।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया और स्वर्ग में वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में सर्वश्रेष्ठ है। यीशु हमारे लिए जन्म लिए। उन्होंने अपने जन्म के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया। उन्होंने हमारे पापों और कुकर्मों को अपने ऊपर ले लिया और अपने दुख भोग और क्रूस के द्वारा मृत्यु पर विराजमान शैतान को परास्त किया और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमें स्वर्ग में बैठाया है। वही प्रभु सारे मनुष्य का कल्याण करता है और जो कोई उनके पास आता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उन्होंने अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजा है जो सदा हमारा साथ देता है। वही ईश्वर जो आदि में था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसी में जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है। अंधकार और के पाप ने उससे नहीं बुझाया। वह ज्योति के रूप में आया, लेकिन हम लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि हमारे कर्म ही बुरे हैं। यीशु इसलिए आए थे ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यह तभी संभव है जब हम यीशु के साथ प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता, धैर्य, साहस, विश्वास और भरोसे का फल उत्पन्न करते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि यीशु जो हमारे जीवन में जन्म लिए हैं सदा हमारे साथ रहे, हमारे मन और हृदय को पवित्र बनाए और एक दूसरे की सेवा में हमें अपने जीवन को अर्पित करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, तू हमें इतना प्यार करता है कि तूने अपने आप को दीन बना लिया। तू मेरे पापों दुखों को अपने ऊपर ले लिया। तूने मेरे लिए तड़प तड़प कर मर गया ताकि हे प्रभु यीशु हम लोगों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, तू दया कर हमें पवित्र बनाए, हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे ताकि शुद्ध हृदय में हम तुझे निमंत्रित कर सके, हम तेरे साथ रहे,
साथ कार्य करे और तेरे तुझसे जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।